जय हिंद। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आइए हम व्याकरण के बात करते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं। आज हम वर्णमाला के जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो लेके आए हैं। उनसे पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए हम देखते हैं एक नज़र वर्णमाला। देखिए वर्णमाला पहले कहते किसे हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसे कहा जाता है? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो नोट कीजिएगा। देखिए कहा जाता है नोट में है, ये नोट कीजिए। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52। ये तो कितने एग्जाम में पूछे भी गए हैं। अब मैट्रिक एग्जाम दे रहे हैं या इंटर के एग्जाम था, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो आपको देखने के मिलेंगे होंगे कि ये पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग नोट कीजिए हिंदी वर्णमाला में कितने संख्या होते हैं? 52। याद कीजिए। ठीक, अगला देखिए वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई जो ध्वनि है उसे ही ध्वनि को वर्ण कहते हैं। जो बोलते हैं जो आवाज निकलते हैं, ध्वनि मतलब क्या होता है? आवाज। जो आवाज निकलता है वही क्या कहलाता है? वर्ण कहलाते हैं। आइए वर्ण के देखते हैं। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 2 प्रकार, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण के हम पढ़ते हैं। स्वर वर्ण किसे कहा जाता है? जिन वर्णों की उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से की जाती है। इनके कहने के मतलब है हम कोई भी वर्ण के जो उच्चारण करते हैं तो दूसरा वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। नोट कीजिए, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। स्वर वर्ण की संख्या कितने होते हैं? 11। कितने होते हैं? 11। जिसमें एग्जाम्पल में बहुत बार पूछ लेते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, उह, ए, आई, ओ, औ और री। ये क्या है? स्वर वर्ण। और स्वर वर्ण के कितने प्रकार होते हैं वो देखते हैं। स्वर वर्ण के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? 2। कितने प्रकार होते हैं? 2। वो एक नजर बोर्ड की ओर देखिए और नोट कीजिए अच्छे से। जैसे है ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ऊ कौन सा स्वर है, तो आपको समझना होगा कि ह्रस्व स्वर मारे या दीर्घ स्वर में मारे। उसको हम अच्छे से समझा देते हैं। जैसे हर्ष स्वर है और दीर्घ स्वर है, इसको हम कैसे पहचानें कि हर्ष स्वर है और दीर्घ स्वर है? पहले देखिए हर्ष स्वर के जैसे में अ, दीर्घ ई और हर्षु उ। और दीर्घ स्वर के जैसे में है आ और हर्षी दीर्घी बोलते हैं ना, ये हर्षी है। सॉरी, ये वाला जो है हर्ष स्वर में हर्षी ई और हर्षु उ, और दीर्घ स्वर में है दीर्घी उ और हर्षु उ। ए, आई, ओ, औ ये इसमें दीर्घ स्वर में आते हैं। इसको पहचानेंगे कैसे? जैसे अ है और आ है, आपसे पूछ दे कि इसमें कौन हर्ष स्वर है और कौन दीर्घ स्वर है, तो कैसे पहचानेंगे? देखिए ये छोटा वाला है तो क्या होगा? हर्ष स्वर। और बड़ा जो प्रोसेसन मतलब आवाज निकालते हैं आ, ज्यादा समय लगा रहा है, दीर्घ स्वर। जो ज्यादा समय तक हम आवाज निकालेंगे ना वो दीर्घ स्वर होंगे। जैसे देखिए ई, ये छोटा वाला ये क्या है? हर्ष स्वर। और बड़ा वाला ये दीर्घ स्वर। और ए, आई, ओ सब दीर्घ स्वर है। आइए अब नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से उच्चारण के बारे में पढ़ेंगे, स्पर्श व्यंजन सब पढ़ेंगे। उनसे पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद।